मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जब हम डाइटिंग करते हैं तो हम बहुत बीमार लगते हैं अपनी शक्ल से, और उसकी वजह से हमारी वीकनेस बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर। वेट तो लॉस हो जाता है बट उनको फिर कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं। तो विदाउट डाइटिंग के हम अपने वेट को कैसे लॉस कर सकते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स को मैं आज डिस्कस करूँगी। तो इनको जानने के लिए और अपने टारगेट वेट को अचीव करने के लिए मेरी इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें। और आप मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाला रुख मलिक है और मैं बतौर माहिर ग़ज़ाइयत अपनी सर्विसेज अपनी कम्युनिटी को सर्व कर रही हूँ। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं बतौर माहिर ग़ज़ाइयत और उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि हमारा वेट तो जो है या तो स्ट्रक हुआ हुआ है, और अगर हम डाइटिंग करते हैं तो वेट या तो स्ट्रक रहता है या फिर लॉस नहीं होता। और अगर हम बहुत स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे या एग्रेसिव डाइटिंग पे चले जाते हैं तो हमारा वेट जब कम होता है तो साथ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और आती हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगना शुरू हो जाते हैं, चेहरे से रौनक ख़त्म हो जाती है, बॉडी एकदम से बिल्कुल लूज़ हो जाती है और ढीली पड़ जाती है। तो इन चीज़ों को ओवरकम कैसे करें? और बहुत सारे लोग सिर्फ इन्हीं डर की वजह से कि हमारी बॉडी ढीली पड़ जाएगी या हम बहुत एग्रेसिव डाइटिंग करेंगे तो वीकनेस या कमज़ोरी का बहुत ज़्यादा एहसास होता है, वो डाइटिंग की तरफ ही नहीं आते हैं या फिर डाइटिंग को गलत कंसर्न में ले रहे होते हैं। तो मैं आज ऐसे डिस्कस करूँगी आपसे टिप्स एंड ट्रिक्स और ऐसी रेमेडीज़ या ऐसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जिनको फॉलो करके आप अपने टारगेट वेट को अपने हेल्दी तरीके से अचीव कर सकते हैं। और मैं ये मिथ क्लियर करूँगी कि डाइटिंग जो है वो बेहतर है आपके करने के लिए या नहीं है बेहतर, या फिर आप उसको कैसे फॉलो करके अपने वेट को एक हेल्दी BMI के अंदर ला सकते हैं बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के, बगैर किसी कमज़ोरी के। सबसे पहले हम टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ ऐसी रेमेडीज़ को डिस्कस करेंगे जो हम इनको अपनी लाइफ के अंदर मॉडिफाई करके, इनको फॉलो करके अपनी जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगियाँ आती हैं हमें डाइटिंग की वजह से, हम उसको जो है ओवरकम कर सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि डाइटिंग जो है वो कोई वर्ड नहीं है, उसका आपने फोकस नहीं करना, उसको फॉलो नहीं करना। लोग बहुत एग्रेसिव डाइटिंग के ऊपर चले जाते हैं, लोग बहुत ज़्यादा कीटो डाइटिंग पे चले जाते हैं या कोई ना कोई कार्ब्स बिल्कुल कट कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जब आप कोई ना कोई फूड ग्रुप अपनी बॉडी से कट कर देते हैं जिसकी आपकी बॉडी को नीड है, ज़रूरत है, तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस तो ज़रूर आती हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो आपने सबसे पहले जो टिप जिसको फॉलो करना है वो ये है कि आपने सिर्फ पोर्शन को कंट्रोल करना है। अगर आप 2000 कैलोरीज ले रहे हैं तो आप पहले हफ्ते में 300 कैलोरीज कट कर लें, आप 1600-1800 कैलोरीज लेकर आएँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी कैलोरीज को थोड़ा और कट करें। अगर आप बहुत ओबीस हैं तो आप 500 कैलोरीज तक अपनी जो चार्ट है उसको कम कर सकते हैं एक दिन के अंदर। तो इस तरीके से आप थोड़ी थोड़ी करके 200 कैलोरीज फिर 300 कैलोरीज कट करेंगे तो आप आराम से बहुत ईजीली आपको वीकनेस भी फील नहीं होगी। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जब एकदम वो कैलोरी कट कर देते हैं, 1000 के ऊपर आ जाते हैं, 2000 कैलोरी लेते रहते हैं, तो फिर ऑब्वियसली बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ महसूस होना शुरू हो जाती हैं। और फिर दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है कि आप अपने पोर्शन कंट्रोल को कंट्रोल करते करते साथ में आप अपनी जो टाइमिंग्स हैं खाने पीने की उसको बहुत ज़्यादा मैनेज करें। हमारे लोग जो हैं बहुत देर से उठते हैं, सुबह नाश्ता लेट करते हैं, हमारा लाइफस्टाइल बेहतर नहीं होता है, जिसकी वजह से ना एक्टिविटी फैक्टर हमारा इतना हाई होता है, जिसकी वजह से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है। जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है उसकी वजह से भी आपकी बॉडी इशू करती है और आपका वेट या तो स्ट्रक हो जाता है या फिर जिस्म फूलना शुरू हो जाता है। देर से नाश्ता करने की वजह से आपको मैदे के मसले आते हैं, हाजमे के मसले आते हैं, इंडाइजेशन के इश्यूज़ होते हैं, उसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन लेवल्स और आपके हार्मोन्स लेवल्स वो भी डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से आपका जिस्म फूलना शुरू हो जाता है। तो सुबह टाइम पे खाना खाना बहुत ज़रूरी है और पोर्शन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक रोटी ले रहे हैं तो आप आधी रोटी ले लें। तो इस तरीके से ये 2 ट्रिक्स ऐसे हैं जिनको फॉलो करके आप अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं। अगर वेट प्लेटो है यानी कि वेट स्टक है तो उसको भी लूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ रात के खाने का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सुबह 6 बजे या 7 बजे अगर आपने नाश्ता किया तो कोशिश करें पूरे 12 घंटे के अंदर रात 8 बजे से पहले या 7 बजे तक अपना रात का खाना खा लें और उसके 2 घंटे के बाद आप वॉक करें और उसके बाद अपनी बॉडी को बिल्कुल छोड़ दें। उसके लिए कोई डाइट और इनटेक ना करें ताकि आपकी बॉडी ऑलरेडी रात के टाइम पे ग्लूकोज लेवल्स सिक्रिएट करती है आपके खून के अंदर, तो वो ऑलरेडी ग्लूकोज हाई हो रहा होता है। उसकी वजह से अगर आप ज़्यादा खाएंगे या आप मतलब कार्ब या स्टार्च वगैरह ज़्यादा लेंगे तो इंसुलिन के रेजिस्टेंस पैदा होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो रेजिस्ट कर सकती है। तीसरी ट्रिक ये है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। अगर आपकी बॉडी जो है स्टक हो गई है किसी एक वेट के ऊपर और अपना टारगेट वेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू आप उसको अचीव कर सकते हैं। 12 से 13 घंटे के दरमियान सिर्फ यखनियाँ पिएँ या फिर ब्लैक कॉफ़ी पिएँ या फिर कावा पिएँ। सुबह 1 घंटे की प्रोफाइल खाने पीने की रखें और फिर उस फूड की विंडो को ईटिंग विंडो बंद कर दें और 12 घंटे 13 घंटे कुछ भी ना खाएँ। और फिर रात को भी आप ऐसे ही करें, सिर्फ 1 घंटा खाएँ और फिर आप अगले 12 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। 2 हफ्ते कम से कम इसको करके देखें।
उसके बाद 2 हफ्ते बाद वापस आप अपने जो कैलोरीज आपकी थी रिक्वायर्ड कैलोरीज उनके ऊपर वापस स्विच कर जाएं। इस तरीके से आपकी बॉडी को उसकी कैलोरीज भी मिलती रहेंगी। किसी किस्म का फूड ग्रुप आप अपना स्किप ना करें। कार्बोहाइड्रेट्स आपका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो उसको अपनी बॉडी की एनर्जी लेवल्स को पूरा करने के लिए अपना होल ग्रेन का इंटेक करें, जो आपको बहुत अच्छी मिक़दार में चनों में मिल जाएगा, लोबिया में मिल जाएगा, फलियों में मिल जाएगा, मटर में मिल जाएगा। यहाँ से कार्ब्स की नीड्स आपकी पूरी हो जाती है। तो कोशिश करें कि गंदम से परहेज़ करें। फिर भी अगर आप अपने कोई ना कोई रोटी रखना चाहते हैं, आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो उसके लिए आप बेसन की रोटी खा सकते हैं, काले चने, सफ़ेद चने का आटा वो खा सकते हैं, बाजरा, चौकर, जौ ये सब मिलाकर आप एक मल्टीग्रेन आटा ख़ुद से भी बना सकते हैं। तो जब आप अपने कार्ब्स को स्विच कर देंगे होल ग्रेन्स के ऊपर, तो आपकी बॉडी के अंदर से जितने मिनरल डेफिशिएंसीज़ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। आपको सप्लीमेंट्स की तरफ मूव नहीं करना पड़ेगा और आपकी बॉडी बिल्कुल फ्रेश फील करेगी और ताकतवर महसूस करेगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप मुझसे कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो marham.pk के थ्रू ऑनलाइन या फिज़िकल अपॉइंटमेंट बुक करवा के मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।